प्रोग्राम हवा की बेटियां लिए नबीला और शुमाइला। आपकी खिदमत में हाजिर, हमारा बहुत सारा सलाम कबूल कीजिए। जी शुमाइला, आज मैं आपसे फिर पूछती हूँ कि आज हम किस मौजू पे सामाइन से बात करेंगे। और ये सवाल मैं आपसे करूंगी। यानी सवालों का सिलसिला आप हमेशा मेरी तरफ मोड़ देती हैं। जी बिल्कुल। खैर, आज हम बात करेंगे औरत के उस खूबसूरत रूप की जिसमें आके औरत खुदा की तख्लीक को आगे बढ़ाने का सबब बनती है, और वो रूप है बीवी का रूप। वाह, बहुत अच्छा इन्वान है आज तो। शुमाइला, अब मैं आपसे ये पूछूंगी और आप इसको मेरी तरफ नहीं मोड़ेंगी, आप खुद ही मेरी बात का जवाब देंगी कि कलाम हमें इस रूप के बारे में क्या बताता है, औरत के इस रूप के बारे में। जी नबीला, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। जब हम खुदा का कलाम पढ़ते हैं तो पैदाइश की किताब उसके पहले बाब की 27वीं आयत में जी हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है कि खुदा ने इंसान को पैदा किया और इंसान में नर और नारी को पैदा किया। खुदा ने मुकद्दस आदम और मुकद्दस हवा को पैदा किया और उनको अपनी शबीह पर बनाया। और खुदा ने आदम और हवा को इसलिए बनाया क्योंकि खुदा चाहता था कि आदम अकेला ना रहे, और उसके साथी के तौर पर खुदा ने हवा को तख्लीक किया जो उसकी बीवी कहलाई। जी बिल्कुल। और खुदा ने उसमें वही खूबियाँ रखी जो उसने एक मर्द में रखी थी, और वो अपने हवास, जज्बात और ज़ुबान पर काबू रख सकती थी, उसको इस्तेमाल कर सकती थी। लेकिन शुमाइला, अफ़सोस की बात ये है कि बाज़ मर्द औरतों के मामले में गलत फ़हमी का शिकार हैं। मसलन वो उन्हें बाशऊर इंसानों की बजाय कम फ़हम और बच्चे की तरह समझते हैं। वो समझते हैं कि औरत में अक्ल कम है, उसको कमतर मखलूक समझते हैं। जो आप नबीला बात कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। इसमें भी मैं खुदा के कलाम में आपको बताना चाहूँगी, पहला पतरस 3 बाब उसकी 7वीं आयत में हदायत की गई है कि औरत की इज्जत की जाए, हुँ। क्योंकि वो मर्द के साथ जिंदगी की तमाम नेमतों की यकसा वारिस है। खुदा ने खानदान में मर्द को मसीह की मानिद सर होने का शर्फ बख्शा है। नबीला, इसका मतलब ये है कि सर पर खानदान भर की भारी जिम्मेदारी है, मगर खुदा ने बीवी को ये काम दिया है कि वो खामंद की ताबेदारी करे और उसकी मावन और मददगार रहे। बिल्कुल, मैं तो समझती हूँ शुमाइला कि अगर शौहर मर्द घर का सरबराह है, तो मतलब हाकिम है घर का, तो उसकी वज़ीर-ए-आज़म तो फिर उसकी बीवी है ना? बिल्कुल। उसके भी तो वही फ़राइज़ हैं। अगर उसके फ़राइज़ हैं, उसके कुछ हकूक़ भी हैं। जी तो हकूक़ व फ़राइज़ के इस सिलसिले को अगर समझा जाए, इसको आगे चलाया जाए, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। हाँ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और अगर बीवी अपने मर्द को जो मकाम खुदा ने उसको दिया है खानदान का सर होने के तौर पर, बीवी उस चीज़ को कबूल करती है तो यकीनन खानदान जो है वो ज़रूर रूहानी तौर पर तरक्की करेगा। असल में यहाँ कुछ मैं ये कहूँगी कि बाज़ घरानों में ये होता है कि औरत अगर पढ़ी लिखी है तो वो कुछ अपने आप को वो समझती नहीं है, लेकिन उस महसूस ये किया जाता है कि शायद हमें हुक्म दे रही है या हमें बता रही है। यहाँ मैं ये कहूँगी कि ख़वातीन को अपने रवैये में थोड़ी सी तब्दीली लानी है। अगर उसको अपनी बात मनवानी है तो उसको अपना थोड़ा रवैया नरम रखना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि बात ठीक क्या है और इसको किस तरीके से हम बेहतर और बेहतर बना सकते हैं। जी बिल्कुल, आपकी बात नबीला ठीक है। अक्सर बीवियां जो हैं उनका रवैया इस तरह का होता है कि ख़ानदान में वो सरबराह बनने की कोशिश हाँ, तो करती हैं। फिर वही ना कि मैं भी रानी तू भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी। पानी। जो टीम है उसकी रहनुमाई करने वाले जब दो जो है उस्ताद होंगे तो कभी भी वो टीम जो है किसी भी सिमत को नहीं बढ़ सकती और ना उनको कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आएगी कि हम किस उस्ताद की जो है वो पैरवी करें। बिल्कुल सही कहा आपने। शुमाइला, ये बातें वो हैं जो सिर्फ़ हम नहीं जानते, वो बहुत सारी ख़वातीन जानती हैं। हमें ज़रूरत है अपना रवैया बदलने की, अपनी ज़ुबान बदलने की, अपना किरदार बदलने की। जैसे ही हम इन सब चीज़ों पर काबू पाना सीखेंगे, तो फिर घर के हालात और घर का माहौल जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। मगर अफ़सोस की बात है नबीला, हम अपने इर्द-गिर्द देखें तो बहुत सारी शादियाँ जो हैं वो नाकाम हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। आपका क्या ख़्याल है? हाँ जी, बात वहीं आ जाती है। अगर हम वजूहात को ढूँढने बैठ जाएँ तो मेरे ख़्याल में हमारा सारा दिन यहीं गुज़र जाएगा। लेकिन चंद एक वजूहात का ज़िक्र जो है वो करना ज़रूरी हो जाता जी है। बिल्कुल। क्योंकि देखें, खुदा ने कहा है, कलाम में लिखा है कि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान अलग ना करे। तो अगर ये शादी नाकाम हो जाती है तो नतीजा क्या? तलाक। सलाह। 2 ख़ानदानों में अलहदगी, तफ़रक़े बढ़ जाते हैं, नफ़रतें फैलती हैं, और यही बात जो है वो माशरे को बिगाड़ देती है। और अगर हम उन वजूहात पर थोड़ा-सा भी काबू पा लें, तो फिर ज़िंदगी कामयाब हो जाती है। और उन वजूहात में सबसे बड़ी जो काबू पाने वाली चीज़ है, वो है ज़ुबान। अगर औरत
اپنے زبان پر قابو رکھتی ہے، اپنا رویہ نرم رکھتی ہے، تو میرے خیال میں بہت سارے مسائل کا حل تو اسی بات میں سے نکل آتا ہے۔ لیکن نبیلہ، میں اس بات کے ساتھ تھوڑا سا اتفاق نہیں کروں گی، کیونکہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر خواتین جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کا انجام دیتی ہیں، جی، لیکن جو ان کا خاوند ہے، خاندان کے افراد اس کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، اس کو پھر بھی کمتر مخلوق سمجھا جاتا ہے، اس کو اس طرح سے خاندان میں مقام نہیں دیا جاتا جس طرح گھر کے دوسرے افراد کو۔ بالکل، میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، اس بات سے اختلاف تو بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ خواتین کی ہر معاشرے میں، ہر کلاس میں یہ کہوں گی کہ جو حالت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے وہ کسی نہ کسی طور پہ قابل رحم ضرور ہوتی ہے۔ بہت بڑے بڑے خاندانوں میں بھی ان کو وہ مقام نہیں دیا جاتا جو ان کا حق ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے خاندانوں کو ہم دیکھتے ہیں، تو وہاں بات وہیں آ جاتی ہے کہ مرد اپنی منمانی کرنے کا پوری طرح سے مختار ہے، لیکن عورت کو اس کا جائز حق بھی نہیں دیا جاتا۔ لیکن میں تو شمائلہ یہی کہوں گی کہ اگر مرد اور عورت دونوں باہم اتفاق سے رہیں تو خاندانوں میں میل ملاپ جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ تھوڑا سا تعاون مرد کو بھی کرنا چاہیے، عورت اس کا ساتھی ہے، اس کی زندگی کا شریک سفر ہے، تو پھر جو سفر میں ساتھ چل رہا ہو اس کی تھوڑی ضرورتوں کا خیال تو رکھنا چاہیے انسان کو نا۔ جی بالکل نبیلہ، خدا کے کلام بھی ہمیں یہ فرماتا ہے، مقدس آموز کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 3 آیت میں بیان ہے کہ اگر 2 شخص باہم متفق نہ ہوں تو کیا اکٹھے چل سکیں گے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ میاں اور بیوی اگر اکٹھے نہیں ہیں تو وہ کامیاب ان شادی کی شدہ سوچ، ہاں، زندگی نہیں گزار سکتے۔ بالکل ٹھیک بات کہی، اور یہاں بات وہی آ جاتی ہے کہ دونوں کو تعاون سے رہنا چاہیے، تبھی زندگی جو ہے وہ خوبصورت بھی ہوتی ہے اور آسان بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ کو اجازت دیجیے، خدا نے چاہا تو اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک خدا حافظ۔